बॉलीवुड में एक आदमी ऐसा है जिसने हजारों लव स्टोरीज बनाई, जिसने स्क्रीन पर जिस तरीके का रोमांस दिखाया वो कोई और नहीं कर सकता। जिसने कुछ कुछ होता है से लेकर रॉकी रानी की प्रेम कहानी तक प्यार की हर डेफिनेशन को रीडिफाइन किया, लेकिन खुद की लव स्टोरी कभी नहीं कही। नाम है करण जौहर, उम्र है 52 साल, बॉलीवुड का सबसे पावरफुल फिल्म मेकर, धर्मा प्रोडक्शन का सीईओ, कॉफी विद करण का होस्ट और 2 बच्चों के सिंगल फादर। लेकिन कभी कोई पार्टनर नहीं, कभी कोई रिलेशनशिप पब्लिकली नहीं, कभी शादी क्यों नहीं की, इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। एक ऐसे जवाब में जो 3 वर्ड्स में था, लेकिन वो 3 वर्ड्स उन्होंने कभी नहीं बोले। आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये बातें कोई और नहीं बताता, सिर्फ फिल्म जाट गर्ल बताती है, तो वीडियो को पूरा देखा करो। शुरुआत करते हैं 25 मई 1972 से। करण जौहर मुंबई में रहते थे। धर्मा प्रोडक्शन का घर, बॉलीवुड उनकी लोरी था, फिल्म सेट, आंगन और बड़े बड़े स्टार्स थे, उनकी फैमिली फ्रेंड्स थे। लेकिन एक बात थी जो इस ग्लैमरस घर में नहीं थी, एक ऐसा इंसान जो करण को एग्जैक्टली वो फील करवाए जो करण फील करना चाहते थे। करण ने अपनी किताब द एन अनसूटेबल बॉय में लिखा है, जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे दिमाग में 100 इश्यूज थे। सेक्स का ख्याल था, मुझे ऑकवर्ड फील कराता था। मैंने सोचा क्या मैं एसेक्सुअल हूं, मैं क्यों फील नहीं कर पा रहा हूं कुछ भी, यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में बहुत टर्बुलेंस था। एक 15 साल का लड़का बॉलीवुड के ग्लैमर से घिरा हुआ है और अंदर से कंफ्यूज्ड है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, अकेला है। आज लोग सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं वो नहीं हूं बिल्कुल भी। मेरे लिए सेक्स बहुत पर्सनल, इंटीमेट फीलिंग है, मैं कैजुअली नहीं कर सकता, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। एक ब्रेव कन्फेशन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आना बाकी था। करण ने पब्लिकली कहा, एवरीबडी नोज व्हाट माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज, है ना, हर कोई जानता है इस बारे में, लेकिन ऑफिशियली कभी कुछ नहीं कहा। करण ने लिखा, मैं वो 3 वर्ड्स नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे शर्म आती है, बल्कि इसलिए कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां ये 3 वर्ड को बोलने पर मुझे जेल हो सकती है ना। इंडियन पीनल कोड 377 जो 2018 तक होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल मानता था। करण जौहर ने अपनी किताब 2017 में लिखी थी और उस वक्त ये 3 वर्ड पब्लिकली बोलना इलीगल, डेंजर में आता था। डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन ये रियल था और इसी डर ने एक ऐसी जिंदगी बनाई जो सबके सामने थी, लेकिन सबसे छुपी हुई थी। करण ने एक और बात लिखी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे अभी किसी भी सिंगल आदमी के साथ देखे जाने का डर रहता है, लोग सोचेंगे कि मैं उसके साथ सो रहा हूँ। ये एक ऐसे इंसान की फ्रस्ट्रेशन थी जो न खुलकर बोल सकता था, न खुलकर जी सकता था। और फिर एक और बात, करण जौहर ने लिखा कि एक र्यूमर था जिसमें उनका और शाहरुख खान का नाम था, और इस र्यूमर ने मुझे बहुत तकलीफ दी। 2 बेस्ट फ्रेंड्स और एक र्यूमर ने उनकी दोस्ती को पब्लिकली बहुत जलील किया, करण को भी और शाहरुख खान को भी। दोनों ने इस बात पर पब्लिकली कुछ नहीं कहा। फिर 2017 में एक नया सफर शुरू हुआ। करण जौहर ने सरोगेसी के थ्रू 2 बच्चे हुए, अपने पिता यश जौहर के नाम पर, बेटी रूही और उनकी मां हीरो के नाम पर। ये मोमेंट देखकर पूरा बॉलीवुड इमोशनल हो गया। एक आदमी जिसने कभी शादी नहीं की, कोई पार्टनर नहीं था, वो सिंगल फादर बन गया 2 बच्चों का। सेक्शन 377 उस वक्त स्टिल इलीगल था, गे मैरिज इंडिया में इलीगल थी, और करण एक ऐसे देश में है जहां उनकी आइडेंटिटी को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया था। पेरेंट बन गए थे और बच्चों के नाम यश और रूही, ये भी एक स्टेटमेंट था माता पिता को ट्रिब्यूट देने का। वो माता पिता जो उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे, जिन्होंने कभी करण से नहीं पूछा तुम शादी करोगे क्या, जिन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया जो करण थे। और यश और रूही 8 साल के हो चुके हैं, कॉफी विद करण पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर वायरल है, और करण को अपनी जिंदगी के सबसे पर्सनल मोमेंट्स उन्हीं के साथ शेयर करना पसंद है। इसलिए नहीं कि वो ब्रेव है, बल्कि इसलिए कि वो बच्चे उनकी आइडेंटिटी हैं। लेकिन एक सवाल जो आज भी है, करण जौहर कभी किसी के साथ क्यों नहीं दिखे? जवाब है कॉम्प्लिकेटेड। एक तरफ सेक्शन 377 का डर, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवर रिटर्न किया। सोशल स्टिग्मा अभी भी है, गे मैरिज अभी भी इंडिया में इलीगल है। दूसरी तरफ करण का पब्लिक पर्सोना, कॉफी विद करण, धर्मा प्रोडक्शन, बॉलीवुड का मोस्ट पावरफुल नेम, अगर वो ओपनली किसी के साथ रिलेशनशिप में होते तो वो रिलेशनशिप इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गॉसिप बन जाता। तीसरी बात, करण ने खुद कहा, सेक्स मेरे लिए बहुत पर्सनल चीजें हैं, रिलेशन मेरे लिए बहुत पर्सनल चीजें हैं, इमोशनली इन्वेस्ट करना इसमें मुझे पसंद है, और शायद उस लेवल का इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी के साथ नहीं हुआ।
या हुआ और दुनिया को पता नहीं चला। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की ट्रेजिक डेथ हुई, करण सबसे बड़े टारगेट थे नेपोटिज्म के लिए, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के लिए, और उस क्रिटिसिज्म ने उन्हें अंदर तक खींच लिया। डिप्रेशन का दौर था, वेट बढ़ गया था, पब्लिक अपीयरेंस कम हो गए थे। लेकिन 2023 में रॉकी रानी वापस आई और फिर से धमाका किया। करण को पद्मश्री अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका था 2020 में, लेकिन पर्सनल लाइफ अभी भी वैसी ही थी। करण जौहर अनमैरिड हैं और आज की डेट में उनके पास सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, दोस्त है, 2 बच्चे हैं, है ना, जो उन्हें एग्जैक्टली जानते हैं, SRK, काजोल, फराह। लेकिन एक बात जो शायद कोई नहीं जानता वो ये कि वो 3 वर्ड जो उन्हें सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करते हैं वो करण कभी नहीं बोलते। और 2018 के बाद जब सेक्शन 377 ओवर रिटर्न हो चुका है, वो 3 वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करण ने कहा था एवरीबॉडी नोस कि मैं क्या हूँ। और शायद जब एवरीबॉडी नोज तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। करण की शादी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने एक फैमिली बनाई है अपनी टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर, जहां देश में उनके जैसे लोग, उनकी जैसी आइडेंटिटी वाले लोगों को जेल हो सकती है, वहां पर चुप रहना और इस तरीके की ब्रेव स्टोरी दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम मुझे बताओ कि स्टोरी तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम इस तरीके की और स्टोरीज देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।